है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है ना। तो मनुष्य शरीर मिलके फिर बंधन में डाला है, फिर मुक्त किया है, तो ऐसा क्यों किया है ना। ये शिष्य के क्वेश्चन चल रहे थे सारे, भी शिष्य के क्वेश्चन क्या होने चाहिए वो ये बता रहे थे अपने को। अब हम आगे कर रहे हैं, ये सृष्टि के विकास में क्यों रुचि लेते हैं। अब कहा था ना, आत्मा और अनात्मा क्या है। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, देवता आदि इस सृष्टि के विकास में क्या योगदान है इनका भी। ये सारे हैं भी, किस लिए हैं ये। अब कहते हैं ये सृष्टि के विकास में क्यों रुचि लेते हैं। परमात्मा का ज्ञान कैसे संभव है, इसके ज्ञान से मनुष्य को क्या लाभ होता है। अब परमात्मा दिखाई तो देते नहीं, फिर कहते हैं वो देने कैसे आता है ज्ञान भी, परमात्मा का ज्ञान संभव कैसे हुआ। सुख दुख क्या है, इनसे मुक्ति कैसे संभव है। मृत्यु क्या है, कर्म फल क्या है, ईश्वर इच्छा क्या है। हम कहते हैं ना, जो होता है ईश्वर इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से तो होता नहीं। अब उनको है, ईश्वर जब दिखता नहीं है तो उनकी इच्छा कैसे हुई। ईश्वर इच्छा क्या है, पुनर्जन्म क्यों और कैसे होता है, आदि अनेक प्रश्न अध्यात्म विज्ञान से संबंधित हैं। अब विज्ञान हुआ अनुभव, अपना प्रैक्टिकल। कहते हैं जो ये सारे हैं ना, ये जो जिसको जिज्ञासा जागती है उसके ये प्रश्न उठते हैं, है ना। ये कैसे होगा, जैसे बच्चे का हाल होता है। सर्वांग योग के फर्स्ट पहला जो अध्याय है ना, उसमें भी साधक के ऐसे ही क्वेश्चन है। जिसका ज्ञान होने से मनुष्य अपनी चेतना का विकास कर उच्च मानव जीवन प्राप्त कर सकता है। इसी अध्यात्म ज्ञान की उपलब्धि के लिए मनुष्यों ने धर्म को जन्म दिया है। देखो, जो मुनि लोग हैं और जो ऋषि लोग हैं, अब कहते हैं यही आत्मज्ञान के लिए उन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। नहीं तो अगर कोई संचालन ही ना करे धर्म का तो हम चलेंगे कैसे। अब कोई किसी को तो आगे पहले चलना पड़ेगा, वो चलेंगे, है ना, हमें बताएंगे ये सही है ये गलत है, फिर हम भी क्वेश्चंस करेंगे भी ये कैसे है, सही गलत कैसे है। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सबसे पहले धर्म को ही जन्म दिया है, इसलिए धर्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य सब चेतना का विकास कर अपनी चेतना को विश्व चेतना अर्थात ईश्वर के तुल्य बना सकता है। अब देखो, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने धर्म का विकास किया। अब धर्म का विकास ये सही है ये गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने अपने वर्ण आश्रम में रहना चाहिए। अब उन्होंने ये किया तो उसके बाद फिर मनुष्य को भी फिर जैसे वो धारा लग जाती है ना, ये गलत काम होगा तो इतने नंबर की धारा लगेगी। अब उससे क्या हुआ, मनुष्य अलर्ट हुआ भी मैं चोरी डकैती नहीं कर सकता, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा फिर, है ना। उससे क्या हुआ, उसकी सब चेतना का पहले अपनी उसकी चेतना जागी, फिर देखो सही गलत का निर्णय बाहर से फिर अंदर की तरफ आया। ये फिर एक कीड़ी मर गई तो पाप लग गया, है ना, किसी को धोखा दे दिया तो पाप लग गया। अब धीरे धीरे उसको अपनी सवचेतना का भी हुआ। अब अपनी सवचेतना से उसको बाहर की जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्मा जी हैं बाहर, इधर आत्मा बाहर परमात्मा, फिर उसके साथ उनका कांटेक्ट हुआ। कैसे, अंतःकरण शुद्ध हुआ। जब हम किसी को दुख नहीं देते, है ना, सबके लिए अच्छा अच्छा मन में हमारे रहता है, तो उससे क्या होता है, निष्काम सेवा करते हैं तो अंतःकरण कर्म कर रही हैं ना, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अब अंतःकरण शुद्ध होता है तो फिर अपने अंदर अपने आप ही विकास होता है, सवचेतना का विकास होता है, अपने आप ये फिर क्वेश्चंस निकलते हैं हमारे। उसका परम फिर विकास है
जिससे मनुष्य सब चेतना का विकास कर अपनी चेतना को विश्व चेतना अर्थात ईश्वर के तुल्य बना सकता है। अब उन्होंने क्या बोला? बना सकता है ना। यही पुरुषार्थ है हमारा। ये ऐसा नहीं है कि बन गया, नहीं, वो बना सकता है अगर पुरुषार्थ करे तो। जो उसका परम विकास है, अगर वो बनाता है ऐसे, है ना, विश्व चेतना के साथ एकता करता है, तो ये उसका परम विकास है। विकास ये नहीं कि बाहर भी बहुत संपदा आ गई, सुख संपदा हो गई, आ गई उसके पास, वो परम विकास नहीं है। परम विकास है हम अपने आप को जान लें। धर्म ही मनुष्य को पशु जीवन से ऊपर उठाकर मानवेतर जीवन के तुल्य बना सकता है। धर्म का जन्म इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ। अब धर्म का जन्म क्यों हुआ? कि अपने आप को हो गया, वो तो हो गया, मतलब पहले उसको खुद अपना तो पता चले भी, उसके लिए चाहे अपना आत्मिक है चाहे बाहर का संसारिक है, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए धर्म निर्माण हुआ, है ना। फिर नहीं तो जैसे वो शास्त्र कौन सा है भी, गलत गलत कर्म करोगे तो हम पढ़ते हैं गरुड़, है ना, तो उसमें भी तो डराते हैं ना, गलत गलत काम करोगे तो इन योनियों में जाओगे, ऐसा ऐसा करोगे तो ये धर्म के अनुकूल होगा, शास्त्र मर्यादा के अनुकूल होगा। कहते हैं इसलिए धर्म का उद्देश्य यही पूर्ति थी कि मानव जीवन का विकास हो, अन्यथा इसका कोई और प्रयोजन नहीं है। धर्म की परिभाषा एक ही वाक्य में इस प्रकार दी जा सकती है कि जिस किसी क्रिया अथवा विधि से मानवीय चेतना उस दिव्य विश्व चेतना के समकक्ष विकसित हो सके। अब देखो, अब इसकी क्या एक परिभाषा दे रहे हैं एक ही लाइन में भी, जो मनुष्य की सब चेतना है ना, जो परमात्मा की चेतना के समान विकसित हो। हम पहले ब्रह्म थे, फिर ब्रह्म से हम मनुष्य कैसे बन गए? बाहर निकले। अच्छा, जो बाहर ये कुत्ते बिल्ले गधे घूम रहे हैं, गाय भैंस घूम रहे हैं, पहले ये भी मनुष्य थे, है ना। मनुष्य से वो कैसे बन गए, इस योनि में कैसे आ गए? कि बाहर निकल गए। अब बाहर ऐसा निकले कि वापस अंदर आए ही नहीं। फिर प्रकृति भी क्या करती है? धुलाई करती है, साबुन का काम करती है प्रकृति। अब वो साबुन का काम ऐसा करती है, धो धो के फिर से उनको मनुष्य बनाएगी। अब कितनी योनियों में से निकालेगी, और उस योनि में तो दुख भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बैठे हैं सारे मनुष्य, हम ये सुनने के लायक हैं, वो सुनने के लायक नहीं है ज्ञान को, उनकी धुलाई हो रही है अभी। फिर हमारा क्या है कि मनुष्य शरीर से फिर हम नीचे उस योनि में ना जाएं, आगे की ओर बढ़े, है ना, आगे एक कदम आगे बढ़े। अब इसलिए वो धर्म का विकास किया। तभी कहा कि ये चेतना, अगर इसकी एक लाइन में परिभाषा देते हैं तो जो मानवीय चेतना है उसकी दिव्य विश्व चेतना के समान, उसको समकक्ष, बिल्कुल बराबर उसको विकसित हो सके, इसलिए धर्म का विकास किया, जिससे सब चेतना का पतन होकर वह निम्न स्तर पर चली जाए, वह अधर्म है। अधर्म क्या है? मनुष्य ना रहा, मनुष्य शरीर में पशु बन गया। ज्ञानियों ने इसी के लिए भिन्न भिन्न नियम एवं मनुष्य के लिए भिन्न भिन्न आचार संहिताएं बनाई हैं, जिनका समग्र रूप ही धर्म है। अब देखो, ये धर्म क्या है? मनुष्य की उन्नति के लिए। शुरू में फर्स्ट क्लास समझो, बाहर मूर्ति पूजा में ईश्वर में आस्था करवाई बच्चे की, है ना, आस्था करके फिर उसको मंदिर में लेकर गए,
मंदिर में थोड़ी देर बैठना सिखाया। अब क्यों बैठ रहा है? यहाँ से तेरा पुण्य कर्म बढ़ेगा, है ना, तेरे को सद्बुद्धि मिलेगी। अब धीरे धीरे ऐसे स्टेप से उसकी धर्म की विकास किया। अब धर्म का विकास करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी खुद की सब चेतना जागृत होती है। फिर उसके अंदर ये जो क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं ना, ये क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर फिर कि ऐसा क्यों हुआ, मनुष्य को उसने ही तो बनाया है, फिर गलत जो मनुष्य करता है तो वो वही कर रहा है क्योंकि सत्ता वो दे रहा है, फिर इसमें मनुष्य की क्या गलती है। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसके मन के अंदर। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य की जिज्ञासा ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखो, जब उसकी खुद अंतःकरण शुद्ध हुआ तो उसको जिज्ञासा हुई, फिर जिज्ञासा हुई तो उसके ये क्वेश्चंस निकले बाहर। अब कहती हैं जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो कोई काम सीख ही नहीं सकता। जिसकी जिज्ञासा ही नहीं, उसे उपदेश देना पत्थर पर बीज उगाने के समान है। बिना शिष्य की जिज्ञासा के जिन गुरुओं ने जबरदस्ती पकड़कर कुछ लोगों को उपदेश दिए हैं, वे शिष्य की पात्रता के अभाव से विकृत ही अधिक हुए हैं। अब शिष्य पात्र नहीं है, गुरु ने तो उपदेश दे दिया, अब पर शिष्य पात्र नहीं है ना, तो वहाँ पे फिर निकला ही नहीं पौधा, फल ही नहीं विकसित हुआ, तथा वे सत्य मार्ग को ग्रहण ही नहीं कर सके। देखो, इसलिए कहा गया है कि खुद की जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरा प्रश्न होगा तो उसका आंसर मैं ध्यान से सुनूंगी। आज धर्म के नाम पर जितनी विकृतियाँ इस दुनिया में दिखाई दे रही हैं, वह धर्म के कारण नहीं, बल्कि यह धर्म मूढ़ों के हाथों में पड़ गया है, जिससे इसका स्वरूप ही विकृत नहीं हुआ, बल्कि इसका खुलकर दुरुपयोग भी किया गया है। अब कहते हैं आज धर्म के नाम पर जितनी विकृतियाँ आ गई हैं संसार के अंदर, है ना। अब मतलब अब कोई बड़ा मठ चल रहा है तो खाली पैसा ऐंठने का काम चल रहा है वहाँ पर। कहती है जितनी विकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वह धर्म के कारण नहीं है। किसके कारण है? कुछ मूर्ख लोगों के हाथों में चला गया धर्म, है ना। बड़े बड़े उपाधियों पर तो बैठ गए हैं, पर उनको कुछ पता ही नहीं है कि कैसे विकास होगा संसार का, कैसे इसको चलाया जाए। कहते कुछ मूढ़ों के हाथों में पड़ गया है, जिससे स्वरूप ही उन्होंने धर्म का स्वरूप ही बदल दिया है। अब धर्म का स्वरूप खाली अपने फायदे के लिए कर दिया है, बल्कि खुलकर उसका दुरुपयोग किया गया है। धर्म का सर्वाधिक दुरुपयोग किया इन शासकों एवं राजनेताओं ने। अब देखो, जिन्होंने दुरुपयोग किया, है ना, शासकों ने, राजनेताओं ने, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। जिनका धर्म से कोई संबंध ना होते हुए भी निरंतर धर्म का उपदेश देते रहते हैं। धर्म से कोई संबंध नहीं है, पर धर्म को बीच में ले आएंगे। इनको धर्म की चिंता नहीं है, बल्कि धर्म को भी राजनीति का हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जिससे आज देश की दुर्गति हो रही है। देखो, बापूजी क्या चाहते थे कि विश्व गुरु बने हमारा देश। उन गुरुदेव का यही संकल्प है। अब इसी संकल्प से अब जो क्रिश्चियंस हैं उनको कैसे अंदर से तिलमिलाहट हुई, तो अब कुछ न कुछ करके बापूजी के आगे बाधा खड़ी कर दी उन्होंने। अब कितने लोगों को वो क्या कर रहे हैं, राशन पानी देकर अपने धर्म में प्रवर्तित कर रहे हैं। हिंदुओं को लालच देकर धर्म का सही मार्ग पे ले चले फिर तो अच्छी बात है, पर धर्म के सही मार्ग पे तो नहीं लेके जा रहे वो।
अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि शिष्य गुरु से किस प्रकार के प्रश्न करता है जिससे अध्यात्म के मूल विषय को समझने में सहायता मिलती है। इनका उत्तर गुरु निम्न प्रकार से देते हैं। ऐसा ही प्रश्न अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के पहले ही सूत्र में राजा जनक ने अष्टावक्र से किया था कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे कहिए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र ने विस्तार के साथ दिया, जिससे अष्टावक्र गीता नामक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का निर्माण हुआ। पहले ही कहा ना, गुरु और शिष्य के संवाद से, है ना, ये शास्त्र बनते हैं। भारतीय अध्यात्म में शिष्य की जिज्ञासाओं को ही महत्वपूर्ण मानकर संपूर्ण अध्यात्म संपादित हुआ है। अन्य धर्मों की भांति गुरु ने सीधा उपदेश नहीं दिया। इस ग्रंथ का आरंभ भी ऐसे ही प्रश्नों से होता है जिसका विस्तार यह ग्रंथ है। अब गुरुदेव बोल रही हैं, तू धन्य है, कृतकृत्य है, शिष्य को कह रही हैं। तेरा कुल तुझ से पवित्र हो गया है, क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। अब जिज्ञासा है उसके शिष्य के अंदर, वो प्रश्न पूछ रहा है ना, तभी गुरु कह रहे हैं कि तू धन्य है। अब ये जिज्ञासा तो उठी, तू भव बंधन से छूटना चाह रहा है। संसारिक बंधनों के माया जाल से ऊपर उठकर ब्रह्म भावना का उदय होना पूर्व के कई जन्मों के अच्छे कर्मों का ही फल है। ये खाली इस जन्म का फल नहीं है, ये जिज्ञासा पैदा होनी। शिष्य में ऐसी जिज्ञासा जागृत होने पर गुरु उसे धन्यवाद देता है तथा प्रसन्न होकर उसे इस उच्च ज्ञान का उपदेश देता है। बिना जिज्ञासु हुए उसे उपदेश देने का भारतीय अध्यात्म में सर्वथा निषेध किया गया है। अब अपने शास्त्रों में क्या कहा गया है कि जब तक शिष्य को जिज्ञासा नहीं होती तो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर जिज्ञासा है, जिज्ञासु है शिष्य, वहाँ अपना मुंह खोलो। बिना जिज्ञासा के उपदेश दोगे तो वो सफल नहीं होगा, है ना। वो ऐसे हो जाएगा जैसे मरुभूमि को हम सींच रहे हैं, वहाँ फल तो कोई निकलेगा नहीं, पौधा तो कोई पनपेगा नहीं। अगर वो सिंची हुई भूमि है, उसमें हम बीज डाल रहे हैं तो वो निकलेगा वहाँ से। पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। अब ऋण बेटा चुका देगा, पिता का ऋण, है ना, बाहर वाला सारा काम निबेड़ देगा, पर पिता को तो अपना काम खुद करना पड़ेगा अगर उसको भवबंधन से छूटना है। अब ऐसे हम सबको अपना काम खुद करना पड़ेगा। बाहर वाले काम हमारे सारे कर देंगे ना, चाहे हम रहें चाहे ना रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सृष्टि वैसे ही चलती रहेगी, पर फर्क क्या हो जाएगा? अपना काम नहीं होगा। हम मुक्त कैसे होंगे? हैं तो मुक्त स्वरूप, पर जो बंधन हमने मन से कल्पना से बना रखा है तो वहाँ से कैसे मुक्त होंगे? फिर वो यही हमारा अपना काम है। पश्चिम सभ्यता में एक विशेषता है कि कोई किसी के साथ उपकार करता है अथवा उसकी कोई सहायता करता है तो वह उसे धन्यवाद देकर उससे छुटकारा पा लेते हैं, खाली धन्यवाद के शब्द से। किंतु भारत का धर्म उसे ऋण के रूप में लेता है, जिसका छुटकारा पुनः
उसकी सहायता करके चुकाता है। समाज का ऋण समाज की सेवा करके चुकाता है। दीन दुखियों की सेवा सहायता करने से ही उस ऋण का भुगतान होता है। जैसे कहते हैं ना पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे चुकाया जाता है? किसी ने हमें जन्म दिया, हमने किसी को जन्म दे दिया, ये हमने पितृ ऋण चुका दिया। कहते हैं पश्चिमी सभ्यता में तो किसी ने किसी का कुछ काम किया तो धन्यवाद दे देंगे, बस ख़त्म। कहते हैं पर हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर वो ऋण चढ़ जाता है तो हम उसका काम के बदले में कुछ करते हैं, फिर जाके वो ऋण उतरता है हमारा। दीन दुखियों की सेवा सहायता करने से उस ऋण का भुगतान होता है, अन्यथा वह उसका ऋणी ही रहता है, जो किसी न किसी रूप में उसे चुकाना ही पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। इसी नियम के अनुसार पिता अपने पुत्र की बचपन में सेवा करके उसे योग्य बनाता है। यह उस पुत्र के ऊपर उसका ऋण है ना। बच्चे को समझना चाहिए भी हम अपने आप तो बड़े थे क्या नहीं, कैसे सेवा करनी पड़ती है माँ बाप को, जिससे वह पुनः पिता की सेवा एवं सहायता करके चुकाता है। अब बुढ़ापे में क्या होता है, पिता बच्चा बन जाता है ना, पेरेंट्स वही बच्चे बन जाते हैं। फिर बच्चों को अपना ऋण चुकाने का अवसर मिला है, पर वो बच्चे समझे तो ना। अगर वो ना समझे तो वो ऋण साथ में जाएगा उनके। इसी प्रकार पिता की मृत्यु के बाद जो उसके पीछे कर्म किए जाते हैं वे भी उस ऋण का ही भुगतान करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ गुरु इस बात का उपदेश देते हैं कि पिता के ऋण को चुकाने वाले को पुत्र आदि भी होते हैं, जिससे पुत्र उन ऋणों से मुक्त हो सकता है, किंतु इससे यह इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। पिता के ऋण तो पुत्र चुका देगा, पर अपना जो काम न किया तो वहाँ से भवबंधन से तो मुक्त नहीं होगा। भवबंधन स्वयं ने ही तैयार किए हैं हमने, किसी दूसरे ने उसे इस बंधनों में तो डाला नहीं। इसलिए उसकी मुक्ति का प्रयत्न भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। अन्य कोई व्यक्ति, पिता, गुरु अथवा स्वयं परमात्मा भी उसे मुक्त नहीं कर सकते। देखो, परमात्मा भी मुक्त नहीं कर सकते। अब मुक्ति का हमें स्वयं को ही रास्ता खोजना है। ये केवल मार्ग बता सकते हैं किंतु मुक्त नहीं करा सकते। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अध्ययन के लिए सभी साधन सुविधाएं दे सकता है, गुरु अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, किंतु परीक्षा में उत्तीर्ण होना, कक्षा में प्रथम आना अथवा स्वर्ण पदक प्राप्त करने में तो विद्यार्थी को ही स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, उसके लिए सारे साधन उपलब्ध करवा सकते हैं, पर उसमें नंबर किसको लेने हैं, है ना, हमें स्वयं लेनी है ना। कोई दूसरा उसमें सहायता नहीं कर सकता। उसी प्रकार मुक्ति के लिए भी स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। जिस पर जैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं, किंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता, है ना। सिर पे बोझा पड़ा है वो तो कोई और भी उतार के रख सकते हैं ना, पर जब भूख लगी है या प्यास लगी है वो तो मैं खुद रोटी खोसा तई मिट से ना हो,
जिस प्रकार किसी के सिर का बोझा तो दूसरा भी उसे लेकर हल्का कर सकता है, किंतु भूख प्यास को मिटाने के लिए तो भोजन स्वयं करना पड़ेगा। किसी दूसरे के भोजन कर लेने से स्वयं की भूख नहीं मिटेगी। इसी प्रकार किसी दूसरे के आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने से स्वयं को आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यह लेने देने की वस्तु ही नहीं है, इसे तो स्वयं प्रयत्न करके ही प्राप्त करना पड़ेगा। यही असली पुरुषार्थ है हमारा। जो व्यक्ति शक्तिपात करके दूसरों की कुंडलिनी शक्ति जगाने का कार्य करते हैं, वे क्षणिक सुख भले ही दे दें, किंतु स्थायी रूप से स्वयं ही प्रयत्न करके ही उसे जगानी पड़ेगी। अन्य द्वारा जागृत की गई कुंडलिनी का कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता है ना। अब बीज तो लगा दिया, अब उसकी देख रेख कौन करेगा? देख रेख तो स्वयं को करनी पड़ेगी ना। गाय ना खा जाए, बाहर से कोई पक्षी ना बीज निकाल के चला जाए, ना उससे मुक्ति ही होती है। अतः यह भी मुक्ति की विधि नहीं है। अब कहते हैं ये योग साधना है कुंडलिनी जागृत करना, पर उसके बाद मान लो कुंडलिनी जागृत हो भी गई, फिर क्या होगा? ज्ञान हो गया कुंडलिनी जागृत होने से? नहीं, फिर हमें ज्ञान के लिए तो फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, विवेक विचार करना पड़ेगा। हो जाएगी? हाँ जी, किसी के करने से हो जाएगी क्या? कुंडलिनी जागृत कोई शक्तिपात करके कुंडलिनी जागृत कर, हाँ समर्थ होते हैं तो कर देते हैं, पर उसमें क्या होगा? उसका कल्याण तो नहीं है ना। वो तो शक्तिपात के द्वारा कर दी। अब खुद को हम मुक्त कैसे होंगे? हमें खुद ही अपना विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, खुद ही संभलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कहते हैं उससे भी हमें कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमें ज्ञान योग में आकर अपना काम खुद करना पड़ेगा। अब जैसे पिता का उदाहरण दिया, बेटे का उदाहरण दिया, पिता का ऋण बेटा चुका देगा, पर पिता मुक्त कैसे होगा? बाहर वाले संसारी ऋण से तो मुक्त हो गया, पर अपना ऋण उससे मुक्त कैसे होगा? वो तो हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा ना। ओम तम नमामि हरि